हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सुमेधा गुप्ता। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। टुडेज वीडियो इज ऑन द टॉपिक इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा एंड इट्स क्लिनिकल फीचर एंड स्प्रेड। सो लेट्स सी। ये हमारा ब्रेस्ट है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, ये लोब्स है बहुत सारे, और लोब्स के अंदर 20-25 लोब्यूल होते हैं जो कि जुड़ते हैं, और फिर ये क्या बनाते हैं, लेक्टिफेरस डक्ट, फिर ये लेक्टिफेरस साइनस, एंड यहाँ से बहुत सारे ऐसे इस तरह के बहुत सारे लेक्टिफेरस साइनस बन के ये जुड़ के यहाँ से जो है मिल्क इजेक्ट आउट होगा। सो ये जो डक्ट है, डक्ट के अंदर ये डक्ट है हमारा, ये मैंने डक्ट इसको एज अ डक्ट डिनोट किया है। डक्ट के अंदर अगर कार्सिनोमा है, डेट इज डक्टल कार्सिनोमा। अब ये दो तरीके के होते हैं, इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव, ठीक है। अगर तो ये डक्ट के वॉल को पियर्स नहीं करता है और सिर्फ डक्ट के अंदर रहता है, दैट इज नॉन इन्वेजिव। अगर ये बाहर चला जाएगा यहाँ से निकल के वॉल को पियर्स करके बाहर, दैट इज इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा, ठीक है। अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे। इन्वेजिव मतलब कि वो बाहर निकल गया है, तो अब वो पूरे ब्रेस्ट टिश्यू को इन्वॉल्व कर सकता है, तो अब इसके क्लिनिकल फीचर्स भी उसी हिसाब से आएंगे। सो इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्वेजिव कार्सिनोमा, यानी कि डक्टल कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द इन्वेजिव कार्सिनोमा। इसमें क्या होगा, निप्पल्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि मैंने ये डायग्राम में बताया, क्योंकि ये डक्ट की इन्वॉल्वमेंट है तो ये निप्पल की इन्वॉल्वमेंट होगी। निप्पल क्या होगी, रिट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, रिट्रैक्शन ऑफ द निप्पल। अब होती है डिम्पलिंग ऑफ द स्किन। डिम्पलिंग ऑफ द स्किन कैसे होगी, तो ये हमारा ब्रेस्ट है, तो ब्रेस्ट का जो शेप है दैट इज मेंटेन्ड बाय कूपर्स लिगामेंट। तो ऐसे कूपर्स लिगामेंट होते हैं बहुत सारा, ऐसे कूपर्स लिगामेंट ब्रेस्ट के अंदर होता है। अब जो इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा यहाँ आएगा, अगर ये कूपर्स लिगामेंट को इन्वॉल्व कर लेगा तो क्या होगा, यहाँ पे स्किन की डिम्पलिंग हो जाएगी, ठीक है। दे आर लकी हु हैव डिम्पल बिकॉज इट्स एन अट्रैक्टिव फीचर। तो यहाँ पे क्या होगा, डिम्पलिंग ऑफ द ब्रेस्ट देखने को मिलेगा। तो डिम्पलिंग ऑफ द स्किन हो गया। अब डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन इन ट्रोमा स्कैन, जब हम ट्रोमा स्कैन करेंगे तब क्या देखने को मिलेगा, डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन, ठीक है। और ये जो लंप होगा वो हमें हार्ड देखने को मिलेगा। ये जो लंप है जब हम उसको एग्जामिन करेंगे तो ये लंप ना हार्ड देखने को मिलेगा। अब इसकी स्प्रेड की बात करें, अब हम आगे बढ़ते हैं क्लिनिकल फीचर्स में। तो इसको मैं तुम्हें एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगी कि क्लिनिकल फीचर्स कैसे आएंगे। तो ये हमारा ब्रेस्ट है, तो ब्रेस्ट में ये 4 क्वाड्रेंट है। अगर मान लो यहाँ लंप है, इतनी साइज का तो रहेगा नहीं, विद ड्यू टाइम ये बड़ा होगा और बड़ा होगा। तो ये क्या करेगा, जब बड़ा होगा तो ये उभार आ गया एक, तो सिमेट्री बिगड़ गई, एक ब्रेस्ट बड़ा हो जाएगा, एक ब्रेस्ट छोटा हो जाएगा। अब अगर ये निप्पल को और एरियोला को इन्वॉल्व करे तो निप्पल रिट्रैक्शन देखने को मिलेगा, निप्पल में अल्सरेशन देखने को मिलेगा। अब ये हमारा ब्रेस्ट है, तो ब्रेस्ट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं लिगामेंट ऑफ कूपर। ऐसे लिगामेंट ऑफ कूपर होते हैं जो कि ब्रेस्ट को सपोर्ट करते हैं। अब क्योंकि जो हमारा ट्यूमर सेल है अगर इस लिगामेंट ऑफ कूपर को इन्वॉल्व करें तो क्या होगा, इस तरह से डिम्पलिंग देखने को मिलेगी। तो दिस इज बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिगामेंट ऑफ कूपर। अब ये हमारा ब्रेस्ट है, इसके अंदर लिम्फेटिक ड्रेनेज होते हैं। अब क्या है, जो ट्यूमर सेल है वो आया और इस लिम्फेटिक जो वेसल्स है उसको ब्लॉक कर दिया, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं हो पाएगा। ऐसे केस में वो छोटे छोटे ऐसे डिप्रेशंस देखने को मिलेंगे। दिस विल लुक लाइक ऑरेंज पील, जैसे ऑरेंज पील को देखा होगा आपने, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। तो दिस इज कंडीशन इज नोन एज प्योर्डी ऑरेंज। अब हम आगे देखते हैं, इसमें क्या होता है, कई बार निप्पल से क्या होता है, ब्लड निकलता है, ब्लड डिस्चार्ज फ्रॉम द निप्पल। अगर तो ये ट्यूमर है, स्किन को इन्वॉल्व करेगी तो क्या होगा, स्किन से फिक्स हो जाएगी। तो इस तरह के क्लिनिकल फीचर होता है। तो हमने ये सारे क्लिनिकल फीचर्स समझे। सो लेट्स सी कि व्हाट इज रिटन ओवर हियर। लंप इन द ब्रेस्ट इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, ठीक है। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या होता है, लंप होता है। अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट इज मोस्ट इन्वॉल्व, तो ब्रेस्ट के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, अपर, लेटरल, अपर मीडियल, लोअर लेटरल, लोअर मीडियल। तो ये जो अपर लेटरल क्वाड्रेंट है ये मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं। स्किन अल्सरेशन, क्योंकि स्किन की इन्वॉल्वमेंट होगी, स्किन अल्सरेशन होगा। अब अल्सरेशन होगा, वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो उससे फॉल स्मेल, डिस्चार्ज, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेगा। प्योर्डी ऑरेंज, जो कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। ब्लीडिंग पर निप्पल, ब्लीडिंग होती है निप्पल से, जो कि अनकॉमन होता है। पेन इज द लेट साइन, अब क्योंकि ट्यूमर जो है मेटास्टेसाइज होकर बोन में जा सकता है, तो बोन पेन भी होगा लेटर स्टेज में।
बोनी पेन ड्यू टू बोनी मेटास्टेसिस, दैट इज बोन फ्रैक्चर्स, क्वाड्रिप्लेजिया एंड पैराप्लेजिया। तो हम ब्रेस्ट कैंसर के स्प्रेड पढ़ने से पहले हम एक लिम्फेटिक ड्रेनेज का एक डायग्राम देखेंगे। सो दिस इज सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड, इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड, ये सारे एक्सिलरी लिम्फ नोड है, ठीक है, जिसमें पोस्टीरियर, एंटीरियर, लेटरल, सेंट्रल, एपिकल, ये जो लिम्फ नोड आते हैं। फिर ये हमारा इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड। अब क्या होता है कि लिम्फेटिक्स के थ्रू जो ब्रेस्ट कैंसर है वो ट्रांसफर होकर ओवरी में जाता है, जिसको क्या कहते हैं, क्रूकेनबर्ग ट्यूमर ऑफ ओवरी, ठीक है। तो ये लोकल स्प्रेड, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द स्किन, तो स्किन को इन्वॉल्व करेगा, अल्सरेशन, ब्लीडिंग, फंगेशन, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, ये सब मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है। फॉल्स स्मेलिंग डिस्चार्ज हो सकता है क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से। फिर इन्वेड चेस्ट वॉल को इन्वेड करता है, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, सेरेटस इंटीरियर, ऑलरेडी हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। अब लिम्फेटिक स्प्रेड, तो एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड जो मैंने तुम्हें बताया, सेंट्रल, लेटरल, पेक्टोरल एंड सबस्कैपुलर, तो ये स्प्रेड कर सकता है फ्रॉम एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड, इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड एंड सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड, जो मैंने ऑलरेडी तुम्हें डायग्राम दिखाया है इसका कि कैसे कैसे ये सारे लिम्फ नोड प्लेस होते हैं। अब हम आगे देखते हैं। लिम्फेटिक फ्रॉम इनर मीडियल क्वाड्रेंट कॉजेज एसाइटिस, क्रूकेनबर्ग ट्यूमर, सेकेंडरीज इन लिवर। अब जो इनर मीडियल क्वाड्रेंट है, तो इनर जैसे ब्रेस्ट के 4 क्वाड्रेंट थे मैंने बताया था, अपर लेटरल, अपर मीडियल, लोअर लेटरल, लोअर मीडियल। अब जैसे कि मैंने तुम्हें डायग्राम में भी दिखाया था कि लोअर मीडियल क्वाड्रेंट से जो ट्यूमर स्प्रेड हो रहा था, कहाँ जा रहा था, ओवरी, डेट कॉजेस क्या, क्रूकेनबर्ग ट्यूमर ऑफ ओवरी। तो यहाँ से जो ट्रांसफर हो सकता है, कहाँ कहाँ हो सकता है, क्या करा सकता है, एसाइटिस करा सकता है, क्रूकेनबर्ग ट्यूमर करा सकता है, ये किसका होता है, ओवरी, और सेकेंडरीज इन लिवर। सो लिवर में भी सेकेंडरीज देखने को मिल सकते हैं। Malignant pleural effusion is the common cause of death in breast cancer. ब्रेस्ट कैंसर में अगर malignant pleural effusion होगा तो ये मोस्ट कॉमन काउज होता है डेथ का। सो नेक्स्ट इज ब्लड स्प्रेड। तो ब्लड के थ्रू भी डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ये जा सकता है। कहाँ जा सकता है, बोन्स में जा सकता है, और वहाँ क्या कराएगा, बोनी सेकेंडरीज, लंग पैरेन्काइमा में जा सकता है, इवन ब्रेन तक में जा सकता है, जिसके कारण क्या होगा, पेशेंट को हेडेक और वोमिटिंग आएगी। लिवर में जा सकता है। तो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।